नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। कल का T20 वर्ल्ड कप का समापन हो गया और कल जो मैच हुआ दो टीमों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, मतलब मैच जो कहा जाता है ना कि एक तरफा हो गया। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतनी आक्रामक होगी और लगातार, मतलब विकेट गिरने के बाद भी वो मतलब वो आक्रामकता बरकरार रखी और उन्होंने दिखाया कि आखिर ऑस्ट्रेलिया को लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप को उतना सीरियस नहीं लेती है, इसलिए अब तक वो T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। और उनका जो पिछला दौरा भी था वेस्ट इंडीज अब और बांग्लादेश का, वहाँ पे उन्हें सीरीज में हार मिली थी। और कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आखिर वर्ल्ड चैंपियन टीम होकर के अगर T20 वर्ल्ड कप ना जीते तो अच्छा नहीं लगता है। और जब कहा जा रहा था कि जब इंग्लैंड के खिलाफ वो खेल रहे थे, जिस तरह से शर्मनाक हार हुई थी उनकी, उस मैच के बाद जो आक्रामकता इस टीम में ने दिखाई वो देखने लायक था। मतलब कि कल मैच में वो दिखा। और एक चैंपियन टीम जो होती है आखिर क्या लक्षण होते हैं, वो उस टीम में कल दिखा कि आखिर लगातार विकेट गिरने के बाद भी वो रन बनाते रहे और अपनी टीम को पहला मेडन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में मदद भी किए। और कल देखिए, जरूर फिंच का बल्ला नहीं चल रहा था उनके, लेकिन वो टॉस के मामले में बहुत ही लकी रहे। वो हर मैच में टॉस भी जीत रहे थे, उन्होंने इस बार भी टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग चुना और बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड को बुलाया। न्यूजीलैंड को रिग्रेट होगा कि उनकी बाकी जो केन विलियमसन को छोड़ के कोई भी बल्लेबाज जो पावर हिटर थे वो कुछ भी नहीं कर पाए। वही हमें लगा भी, क्योंकि गप्टिल 28 कुछ नहीं। 10 ओवर में जब आप ये शुरुआती 6 ओवर में 32 रन बनाते हैं और 10 ओवर में 57 रन, तो आप कह सकते हैं कि कितना मतलब धीरे उनके बल्लेबाज बैटिंग डर के कर रहे थे कि वो रन नहीं बना पा रहे थे। और जब केन विलियमसन का वो कैच छूटा हेजलवुड द्वारा, तब फिर उन्होंने अपना चार्ज संभाला और मैच को अंतिम पायदान तक ले गए और किसी तरह न्यूजीलैंड 172 रन बनाने में सफल हो पाई। नहीं तो कहाँ तक लग रहा था कि जिस तरह बैटिंग चल रही थी, कोई कह रहा था कि 150 ही रन बन जाए वो काफ़ी हो जाएगा न्यूजीलैंड की इस बैटिंग लाइनअप। और वही हुआ भी, लेकिन केन विलियमसन ने अपना पारी दिखाया और उन्होंने 85 रन बनाया 48 बॉल पे। एक कहा जाता है कि एक स्लो बैट्समैन है, काफ़ी डॉट बॉल खेलते हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि नहीं, T20 वो परिस्थिति के अनुसार अपने बैटिंग में कैसे चेंज करते हैं, उन्होंने करके वो दिखाया। एक केन विलियमसन ज़रूर निराश होंगे, लेकिन हार जीत किसी एक को जीतना था, किसी एक को हारना था, वो डिसाइड इस फाइनल में हो ही गया। अब चलिए बात करते हैं बॉलिंग के, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के। हैजलवुड चेन्नई सुपर किंग में जब वो अपना इस पारी को चोट के बाद जब स्टार्ट किए थे, तो हेजलवुड वहाँ पे जिस तरह से अपने बॉलिंग में सुधार किए और उसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने यहाँ पर भी अपनी बॉलिंग में सुधार किया। उन्होंने 4 ओवर में 16 रन और 3 विकेट लिया। और 3 विकेट जब गिर गए तो न्यूजीलैंड के बैटिंग लाइनअप में भी दबाव बन गया। और वही हुआ भी कि वो ज़्यादा इस फाइनल बड़े मैच में ज़्यादा रन नहीं बना पाए। 172 रन कहा जाता है कि एक सम्मानजनक स्कोर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसके अनुसार जिस तरह बैटिंग चल रही थी बहुत कम स्कोर लग रहा था। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप की। कहा जाता है कि जब टूर उनका चल रहा था बांग्लादेश वेस्ट इंडीज का, तो वो तीसरे नंबर के बैट्समैन के लिए मिशेल मार्श को बहुत ही ट्राई कर रहे थे और बहुत लंबे समय से उन्हें मौका दिया जा रहा था कि कोई भी 3 नंबर बल्लेबाज जो होता है बहुत अहम कड़ी होता है किसी भी टीम के,
बैटिंग लाइनअप को संभालने के लिए। उन्हें बार बार मौका दिया जा रहा था। वो उनका जो करियर चढ़ाव की ओर फिर ढलाव की ओर जा रहा था। तो उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो काफ़ी कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे जैसे पारी बढ़ते गई उन्होंने दिखाया कि आखिर वो 3 नंबर बल्लेबाज के तौर पे महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों उन्हें बार बार मौका भी दे रही थी। वार्नर तो फॉर्म में आ गए थे। जब भी कहा जाता है कि वार्नर अगर 40 रन से ऊपर बना लेते हैं तो मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, वही हुआ भी। वार्नर ने भी 53 रन बनाया 38 बॉल पे। वार्नर कभी भी डॉट बॉल नहीं खाते हैं, वो रन निकालते ही रहते हैं, वही हुआ भी। मिचेल मार्श 77 रन बनाया और मैच को फिनिश भी किया। मैक्सवेल जो बाकी मैच में नहीं चल रहे थे अब तक, उन्होंने भी दिखाया कि फाइनल में कैसे बड़े मैच के प्लेयर बड़े मैच में कैसे परफॉर्म करती है। और एक तरफा ढंग से उन्होंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आखिर बड़ी टीम कहा जाती है और बड़े मैच की बड़े टीम और बड़े प्लेयर इसी को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लोग कम आंक रहे थे कि फाइनल नहीं पहुंच पाएगी, पहले निकल जाएगी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि क्यों आखिर वो बड़ी टीम है और उन्होंने अपना मेडन खिताब भी जीता। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग कुछ खास नहीं कर पाई, बस बोल्टी थे जो 4 ओवर में 18 रन और 2 विकेट ले पाए। बस बोल्टी जो आक्रामक दिख रहे थे, बाकी सब बॉलर बहुत ही खासे प्रभावित नहीं कर पाए। लेकिन अब नया चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हमें मिल चुका है, तो हमें भी खुश है कि ऑस्ट्रेलिया का ये मेडन खिताब है। तो हमारी तरफ से भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत ही धन्यवाद। और हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मिचेल मार्श को लगातार अपने फॉर्म से जूझने पर भी बारंबार उन्हें मौका देना ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कितना कारगर साबित हुआ। और क्या किसी भी प्लेयर पे उम्मीद जताना ज़रूरी है? इतना बार मौका देने के पर क्या ये ज़रूरी है? आप हमें अपने आंसर हाँ या ना में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।